Hey guys, welcome back to my channel and today we will be doing chapter number 6 जो बहुत ही easy chapter है और बहुत ही अच्छा chapter है because ये हम usually encounter करते हैं, हम daily life में notice भी करते हैं how people perceive things are always different from one another। तुम इसे 6 देख रहे होंगे, अगर कोई यहाँ खड़ा होगा वो इसे 9 देख रहा होगा। So obviously perception is something that we have seen in our day to day life। तो ये चैप्टर मैं 2-3 वीडियोस में करूंगी, 2 वीडियोस मैक्सिमम, जहाँ पे मैं बेसिकली ऊपर ऊपर से चीजें कवर करूंगी एंड इट वुड बी अ वेरी गुड डिस्कशन। ओके, नाउ इफ आई टेल यू टू सी दिस पर्टिकुलर पिक्चर, हो सकता है अलग अलग लोग इसे अलग अलग तरीके से देखें। कुछ लोगों को ये दो इंसान दिख रहे होंगे, कुछ लोगों को ये ऐसे दिख रहा होगा एंड कुछ को ये ऐसे दिख रहा होगा। So it all depends upon the perception how you see different things। जैसे 6 को कोई लोग 9 पढ़ रहे होंगे और 9 को 6, ना ही ये गलत है और ना ही ये गलत है। तो परसेप्शन अगर मैं लिटरल वे में बोलूं, परसेप्शन होता क्या है? देखो, अगर मैं कंप्यूटर में लेट्स से चैट जीपीटी में कुछ आउटपुट डालती हूँ, कुछ इनपुट डालती हूँ, फॉर एग्जाम्पल गिव मी अ रेसिपी ऑफ केक। सो either you put this input or I put this input, the output would be same। ठीक है, वो सेम ही केक की रेसिपी देगा। बट अगर मैं दो लोगों को खड़ा करूं कि जाओ और जाके केक बनाओ, तो देयर केक वुड बी डिफरेंट बिकॉज उनकी अलग नॉलेज है, उनका अलग टेस्ट है, उन्होंने कैसे इंस्ट्रक्शन को परसीव किया है इज डिफरेंट। सो ऑब्वियसली हमारा दिमाग, द ब्रेन इज हेयर प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज सेम इंफॉर्मेशन को वो कैसे प्रोसेस कर रहा है, कैसे वो डिफरेंट आंसर निकाल रहा है और कैसे वो लिटरली क्या जानता है। क्या पता रुचि को ज्यादा नॉलेज हो और साक्षी को कम हो। सो दिस ऑल मीन्स दी परसेप्शन, दिस ऑल मीन्स दी परसेप्शन। ओके, तो परसेप्शन का लिटरल मीनिंग क्या है? जब हम सेम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, हो सकता है हमें अलग अलग आंसर्स मिले बाय डिफरेंट पीपल। बाय बिकॉज सबका दिमाग थोड़ा अलग चल रहा है एंड सबको पता है कि मैम क्या वो सोचते हैं, क्या उन्हें पता है। सो दिस इज कॉल्ड दी परसेप्शन। बट व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर एंड मशीन्स, वी विल बी गेटिंग द सेम आउटपुट सिंस दे आर नॉट यूनिक एंड द प्रोसेस इज सेम। ओके, सो दिस वाज द लिटरल मीनिंग ऑफ परसेप्शन। नाउ व्हेन इट कम्स टू फीचर्स, हमेशा मैं कहती हूँ कि मीनिंग में से ही फीचर्स निकाल लो एंड तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। बट दिस इज नॉट द केस हेयर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे मैंने एक तुम्हारे लिए निमोनिक्स बनाया है, वॉफल्स। आई नो मैम वॉफल्स की ये स्पेलिंग तो डेफिनेटली नहीं होती, तो आप अलग स्पेलिंग क्यों लिखते हो? जस्ट फॉर द निमोनिक्स पर्पस। तो वॉफल कैसे याद रखोगे? फीचर्स, परसेप्शन के फीचर्स। कोई भी आज तुमसे पूछे वॉफल्स, क्या बोलना है? वॉफल्स। अब वॉफल्स की फुल फॉर्म भी सुन लो क्योंकि पेपर में वॉफल्स नहीं लिख कर आओगे। W स्टैंड्स फॉर आर ओन वे। आर ओन वे। देखो, परसेप्शन इज अ वेरी 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 सब्जेक्टिव प्रोसेस। ठीक है, इट एक्चुअली सेम इंसान अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से देखता है। अगर मैं एक इंसान को बोलूं कि जा, एक ग्लास है जिसमें आधा पानी भरा हुआ है, आप दो तरीके के लोग हो सकते हैं, या तो उन्हें हाफ एम्प्टी दिखेगा या हाफ फुल दिखेगा। ऑल डिपेंड्स अपॉन दी परसेप्शन। ऑल डिपेंड्स अपॉन दी परसेप्शन। ठीक है, ए स्टैंड्स फॉर guiding our actions. A stands for guiding our actions. The way we actually understand the situation is how we will act. For example, कुछ लोगों के लिए जिम बहुत ही बेकार जगह है, वो कहते हैं अरे हाय यार, काम एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी प्लेस होती है, फॉर एग्जाम्पल मी। सो हाउ यू आर परसीविंग दैट पर्टिकुलर प्लेस विल गाइड योर एक्शन। अगर तुम रोते रोते जिम जाओगे तो तुम्हारा वर्कआउट घंटा अच्छा होने वाला है, बट अगर तुम हंसते हंसते खुशी खुशी जिम जाओगे तो शायद तुम ज्यादा वर्कआउट कर पाओगे। एफ, filtering information। when people look at the same problem they might pick different bits of information। देखो, अब क्या होता है, लेट्स से मैं मैथ्स की तुम्हें प्रॉब्लम दूं जिसमें ए बी सी डी है। एक बच्चा क्या करता है, इसे बहुत ही चैलेंजिंग वे में लेता है और रिवर्स इंजीनियरिंग करके सॉल्यूशन तक पहुंचता है। बट
सेम इंफॉर्मेशन अगर मैं दूसरे बच्चे को देती हूँ तो मैम वो तो क्वेश्चन ही रटता रह जाता है, क्वेश्चन ही पढ़ता रह जाता है, वो ऑप्शंस देखता ही नहीं है। सो सेम इंफॉर्मेशन थी, बट कैसे उसने अपनी इंफॉर्मेशन को फिल्टर किया टू रीच द सॉल्यूशन, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वाज डिफरेंट। ऑल डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन, ऑल डिपेंड्स अपॉन द परसेप्शन ऑफ अ पर्सन। LE डजंट स्टैंड फॉर एनीथिंग, एस पर आते हैं सीन थिंग्स डिफरेंटली। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सामने एक पेड़ है, ठीक है, जहां से मैं तुम्हें ऐसे इशारा करके पेड़ दिखा रही हूँ, तो तुम्हें क्या दिखेगा? एक पेड़ दिखेगा। क्या पता मैं एक और बच्चे को पेड़ दिखाऊं, उसे यहाँ पे बैठी हुई एक बर्ड दिखे। ठीक है, सो हाउ यू आर सीइंग थिंग्स आर डिफरेंट। अर्जुन को सिर्फ बर्ड की आंख दिखी थी, उसे ना पेड़ दिखा था ना पेड़ बर्ड दिखी थी, सिर्फ वो आंख दिखी थी। सो हाउ यू आर इंटरप्रेटिंग थिंग्स, हाउ यू आर एक्चुअली लुकिंग एट द थिंग्स, decide your perception. And the last S stands for using our senses. Perception at the end of the day क्या है? It all depends upon your brain. ठीक है, अब तुम्हारा ब्रेन कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ऑन डिफरेंट सेंसेस, ऑन व्हाट यू हियर, ऑन व्हाट यू टच, ऑन व्हाट यू ईट. सो ऑल दिस is how your brain is reacting to it. It all depends and leads to different perception of a human being. Now why perception is so important? क्यों हमें OB के सब्जेक्ट में perception इनफैक्ट समझाया भी जा रहा है? सबसे पहले ये समझाया जा रहा है सो दैट तुम समझो कि लोग कैसे एक्ट करते हैं। क्यों? मैनेजर्स के लिए ये बहुत समझना जरूरी है कि उनके टीम मेंबर्स कैसे चीजों को देखते हैं और कैसे उनके ऊपर एक्ट करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैनेजर को एक अच्छी टीम बनानी है, एक अच्छा लीडर बनाना है। अगर वो ये नहीं समझ पाएगा तो वो एक अच्छी टीम नहीं बना पाएगा। सेकेंड, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। जब भी जहां लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व होती है, डिफरेंट परसेप्शन इंक्लूडेड होता है। ठीक है, और अगर तुम उनके अंडरस्टैंडिंग नहीं समझोगे, उनका परसेप्शन नहीं समझोगे, यू विल नॉट बी एबल टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई झगड़े मार पीट होती रहेगी। तुम एक पीसफुल और फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं बना पाओगे until and unless you understand the perception of human beings. Then fair evaluation. See, you need to have a clear idea how people, let's say A and B, are perceiving things. Otherwise, तुम खुद का एक परसेप्शन बना लोगे कि हाँ भाई ए हार्ड वर्किंग है, ए सारा काम करता है, चाहे ए एक्चुअल में काम कर भी ना रहा हो। सो तुम्हारा वैल्यूएशन पूरा क्लियर हो, तुम सबको इक्वली ट्रीट करो, ये नहीं कि बायस बेसिस पे ट्रीट करो। ठीक है, तुम उन्हें प्रॉपर एक चांस दो इवैल्यूएशन का। कैसे दे पाओगे? जब तुम उनका परसेप्शन समझ पाओगे, व्हाई दे एक्चुअली डिड दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, now what are the factors that would be affecting your perception? This is the last topic for this particular video, so please guys थोड़ा सा ध्यान देना। what are the factors जो हमारे perceptions को affect करने वाला है जब हम चीजें देखते हैं? ठीक है, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है तीन चीजें। क्या? हम किसे परसीव करने वाले हैं, लेट्स से हम साक्षी को जज करने वाले हैं। ठीक है, किस सिचुएशन में उसे जज करने वाले हैं और कौन जज करने वाला है? मैं जज करने वाली हूँ, रुचि। तो तीन चीजें इन्वॉल्व होते हैं, कौन जज होने वाला है, किस सिचुएशन में जज होने वाला है और कौन उसे जज करने वाला है। सो ये तीनों चीजें आपके परसेप्शन को इफेक्ट करने वाली है। ठीक है, now what we are looking at is Sakshi. She is the one who has to be perceived. Place or circumstance is the situation. Perceiver we ourselves. तो फैक्टर्स तीनों की बात करेंगे, प्लीज समझना। सबसे पहले साक्षी की बात करते हैं कि हम लेट्स से उसके ऊपर कोई परसेप्शन बना रहे हैं, तो कैसे वो मैटर करेगा, कैसे वो परसेप्शन बनता है। सबसे पहले स्टेटस। स्टेटस कहता है कि मैम अगर लेट्स से कोई भी रिस्पेक्टेड है या हम किसी को जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्तिक आर्यन, अब सबसे पहले हमारा परसेप्शन यही आएगा, ही इज रिच हैंडसम। ठीक है, ही इज वेरी वेल नोन, ही इज वेरी आई वुड से स्मार्ट। तो हमारा परसेप्शन बहुत ही ज्यादा हाई होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत एक रिस्पेक्टेड बंदा है। तो स्टेटस here means how important and how respected someone or something is.
सेकंड, क्लोजनेस। लेट्स से साक्षी तुम्हारी दुश्मन है, तो तुम एनिमी हो, ठीक है, तुम उसके बारे में गंदा ही सोचोगे, तुम उसके बारे में बेकार, मतलब बहुत ही गंदा परसेप्शन, यार ये तो चिड़ी रहती है, ठीक है। सो इफ यू आर एनिमी, your perception will matter. If she is your best friend and you have a very good relationship with her, then your perception would be highly of her. Even in bad situation, you be like, नहीं यार बहुत अच्छी, दिल की साफ बंदी है, ठीक है। एक्सपेक्टेंसी अफेक्ट्स। नाउ लेट्स से तुम्हारी क्लास में तो साक्षी को बहुत ही अच्छा ब्राइट स्टूडेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि मैम को पता है यार ये कर देगी, शी हैज सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर कि मैम ये कर देगी, ये बहुत अच्छी बच्ची है, इस बार इससे टेस्ट में कम मार्क्स आए बट ये करके दिखाएगी। पेरेंट्स मीटिंग में ऐसे बोलती है ना टीचर्स आपको। सो दैट इज द परसेप्शन व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम समवन। अब आते हैं फैक्टर्स रिलेटेड टू द सिचुएशन। सिचुएशन जैसे जैसे चेंज होती है, हमारा परसेप्शन भी चेंज होता है, ठीक है। सो लेट्स से आज तुम स्कूल टाइम में थे, क्या पता तुम्हें उस टाइम कोई एक इंसान बहुत ही बेकार लगता हो, बट कॉलेज से निकल के, जॉब से निकल के अब तुम उसी के साथ फ्रेंड हो। सिचुएशन मैटर्स। उस टाइम तुम्हारा टॉपर वाला कंपटीशन चलता था, अब यू गाइज आर फ्रेंड्स, ओके। सिचुएशंस, how people see us in a different situation. Then finally हम अपने बारे में बात करते हैं, हम we ourselves। सबसे पहला फैक्टर होता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी कैसी है बंदे की? पर्सनालिटी में दो चीजें आती है। सबसे पहले प्रोजेक्शन। अगर लेट्स से मैं बहुत ही आउट गोइंग हूँ, मेरे को बहुत पसंद है कि लोग मेरे आसपास रहे, मैं उनसे बातें करूं, ठीक है, और मैं सबको एक्सट्रोवर्ट ही समझूंगी, चाहे कोई हो ना, बट मैं सबको समझूंगी, दैट इज projection. Self-fulfilling prophecy. What does it mean? This is when what we think will happen actually happen because we expect it. मैम बिल्कुल नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल सुनो। देखो, आप क्या लगता है, कुछ कुछ लोग होते हैं बहुत ही काइंड होते हैं, ठीक है, बहुत ही दिल के साफ, बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं। अब उन्हें लगता है पूरी दुनिया ही काइंडनेस से भरी हुई है, ठीक है। अगर सामने वाला काइंड भी नहीं होगा ना, वो ऐसे ढूंढ लेंगे एक रीजन कि वो काइंड है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं। क्या लगा के बैठे? एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। सो लेट्स से कोई बहुत ही जेंटलमैन है, अब वो बहुत अच्छे से इंसानों को समझता है, सामने वाले को समझता है, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि उससे भी सब अच्छे से समझे। दैट इज द सेल्फ फुलिंग प्रोफेसी। मेंटल मेकअप। देखो, जब किसी इंसान को किसी के साथ डील करना होता है, वो कुछ चीजें सोच कर आया होता है, उसके ऑलरेडी कुछ आइडियाज बना के आया होता है, ठीक है। लेट्स से मुझे पता है कि आज मुझे उसके साथ लड़ाई करनी है, तो मेंटल मेकअप होता है, भाई मैं ये बोलूंगी, ये बोलूंगी, ये बोलूंगी, दैट इज आई हैव ऑलरेडी कैरीड अ परसेप्शन फॉर दैट पर्सन। स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग मतलब लोगों को जज करना ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर ग्रुप। लेट्स से जापानीज पीपल, हमारे दिमाग में एक परसेप्शन है, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, इवन इफ दे आर नॉट वर्किंग हार्ड, हमारे दिमाग में एक स्टीरियोटाइप है कि भाई वो तो बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग है, ठीक है, दैट इज द स्टीरियोटाइप। देन हैलो इफेक्ट। हैलो इफेक्ट क्या होता है? जब हम इंसान को जज करते हैं, हम उसके बारे में कुछ अजम्पशन बनाते हैं, वो अजम्पशंस अच्छी भी हो सकती है, वो अजम्पशन बुरी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने देखा कोई बहुत ही फैंसी, बहुत ही रॉयल्स रॉयल्स में लेम्बोर्गिनी में उतरते हुए आ रहा है, फैंसी कार में से उतरते हुए आया, सबसे पहले अजम्पशन हमारी होती है, भाई बंदा बहुत स्मार्ट है, अच्छे से बात करेगा, रिच होगा, ठीक है, दैट इज दी अजम्पशन। हो सकता है कि उसकी भाड़े की कारो एक दिन के लिए लाया हो, कोई रिच ना हो, ठीक है, बट हैलो इफेक्ट, दैट इज दी असम्पशन। देन द फर्स्ट इंप्रेशन। हमारी मम्मी हमेशा बोलती थी कि मैम फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो अपना इंप्रेशन बहुत ही अच्छा मेंटेन किया करो, अपना फर्स्ट इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन में किसी का परसेप्शन खराब हो गया, मैम ये तो बहुत ही घटिया लड़की है, ठीक है, तो दैट इज, मैम मैं तो इससे बात नहीं करूंगी, इससे पहली बार बात की थी तो लड़ना शुरू हो गई थी, दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन। अब मैंने उसके बारे में एक परसेप्शन ऑलरेडी बना ली कि यार ये तो बहुत ही खराब लड़की है, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द परसेप्शन। मैम अब हम परसेप्शन हो गया,
अब मैं डेवलप कैसे करूं? ठीक है, अब लेट्स से रुचि के बारे में मेरा कोई परसेप्शन बन गया है, अब उसे मैं डेवलप कैसे करूं, मतलब उसे इम्प्रूव कैसे करूं कि मैम मुझे अब उसका दोस्त बनना है, मुझे अपनी परसेप्शन डेवलप करनी है किसी बंदे को रिलेटेड। लेट्स से रुचि एक मेरे लिए नई बंदी है, मुझे डेवलप करनी है कैसे? सबसे पहले पर्सनल बायस हटाओ, फेवरिज्म नहीं होनी चाहिए, स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन में जब मैनेजर्स कोई काम बांटता है या कोई लीडर बनाता है या कोई टीम बनाता है, तो बायस अपने साइड रखो। तुम किसी को पसंद नहीं करते करते हो, दैट शुड बी केप्ट टू योर सेल्फ, योर परसेप्शन शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस। सी अदर्स हाउ यू वांट टू बी सीन, जैसा तुम दिखना चाहते हो। ऑब्वियसली एवरीबडी लव देमसेल्व्स, ठीक है, वो चाहते हैं कि हम बेस्ट दिखे, ऑब्वियसली सामने वाला भी बेस्ट दिखना चाहता है, राइट? नो वन इज परफेक्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। यू हैव टू बी फेयर, यू हैव टू बी रियलिस्टिक, एंड तुम्हें देखना पड़ेगा कि सामने वाला कैसा है, उसमें कुछ खामियां होगी, तुम में भी कुछ खामियां है, ठीक है, तो वो तुम्हें समझनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग, जब कोई तुम्हारा दर्द समझ रहा है तो ट्राई करो तुम उसका भी दर्द समझो, तुम उनका ओपिनियन लो, तुम उनका पर्सपेक्टिव समझो, तुम थॉटफुल हो, तुम फेयर हो, तुम उसकी सुनो, ये नहीं कि बस अपना थोप रहे हो। अंडरस्टैंड परसेप्शन प्रॉब्लम्स, मैनेजर्स हैव टू पे अटेंशन कि कुछ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसे फिक्स करो, ठीक है, उनसे बात करो, उनसे समझो, उन्हें ट्रेनिंग दो, उनसे डिस्कस करो, ठीक है। एवरीथिंग नीड्स टू बी अंडरस्टूड टू मेक अ गुड डिसीजन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? ये फैक्टर्स and features and meaning of perception. In the next video, we will be starting with the process and your chapter would be over. तो process के बाद आपका chapter खत्म हो जाएगा. So that's it for this particular video. Don't forget to subscribe to my channel. Bye bye. Take